उसने बड़े पैमाने पे मतलब 33,000 नए जो शिक्षक हैं उनकी भर्ती पे बात रखी थी, लेकिन उस भर्ती का क्या हुआ, उस भर्ती के विषय में भी अब तक, चाहे हमारे मजदूर भाई हो, चाहे छोटे मझोले व्यापारी हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, हमारी माताएं हो, चाहे नौजवान हो, सबके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। अब ये जो करोड़ों का घोटाला भी होता है, मशीनरी खरीदी जा रही है, दवाएं खरीदी जा रही हैं जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, आखिरकार इसमें सरकार का नियंत्रण कहाँ पर है? सीएजी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उस समय आप लोगों की भी सरकार थी। कोई भी किसी प्रकार के कोई भ्रष्टाचारी करेंगे। सीएजी से पहले कोई नेता या मंत्री आप लोगों का क्यों नहीं बोल पाया? सीएजी की ये कहना है कि 6 से 8 महीने हो गए सरकार को, लेकिन उनके बाद बताने के लिए सिर्फ महतारी वंदन योजना के पैसे और उसके बाद जो 31 रुपये धान का समर्थन मूल्य, इसके अलावा कुछ नई बातें नहीं है। 6,922 करोड़ रुपया का प्रावधान, एक बड़ी राशि। यहाँ अपराधों का जो गढ़ बना हुआ है वो गढ़ कहीं न कहीं टूट नहीं पा रहा है। मोदी जी गरीब के बेटे हैं, गरीबों में उन्होंने पला है, बढ़ा है, इसलिए गरीब के लिए योजना बनती है। चांदी का चम्मच लेकर के पैदा होने वाले कभी न किसानों के बारे में सोचते हैं, न गरीब के बारे में सोचते हैं, न गाँव के बारे में सोचते हैं। जाके पैर न फटे बेवाई, वो क्या जाने पीर पराई, कुछ ऐसी बातें तोखन साहू करके गए। और तोखन साहू केंद्रीय मंत्री हैं और छत्तीसगढ़ से इकलौते मंत्री हैं जिन्हें केंद्र में दर्जा मिला है मंत्री पद का, और वो आज आए हुए थे दुर्ग सर्किट हाउस में। आज उन्होंने पत्रकार वार्ता ली और ये जो बातें मैंने कही उन्होंने कोट करते हुए राहुल गांधी के लिए कही हैं। और वो उनका ये कहना था, समझाने का तात्पर्य ये था कि जो चांदी का चम्मच खाकर पैदा हुए हैं वो क्या गरीबों का दर्द जानेंगे। और नरेंद्र मोदी क्योंकि एक गरीब परिवार से आए हैं तो वो ज़मीन पे चलने वाले नेता हैं, इस तरह की बातें वो अपने जो लहजा है उस लहजे में बोल कर गए। और साफ तौर पर कांग्रेस के जो आरोप लग रहे हैं कि बजट जो है वो आम जनता के विपरीत बनाया गया है, उन बातों पे पलटवार करते हुए इन बातों को रखा गया उनकी ओर से। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उतनी कोई ख़ास बातें छनकर सामने नहीं आई। जो बातें निर्मला सीतारमण की ओर से दिल्ली में कही गई हैं, बजट के भाषण के दरमियान कही गई हैं, जो बातें पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं, बजट के संबंध में जो चीज़ें, जानकारियाँ, कितनी योजनाएं, कितने क्रियान्वयन, कितने करोड़ रुपए किन किन कामों में खर्च होने वाले हैं, वो सारी बातों का ब्यौरा एक प्रकार से जो लिखित ब्यौरा उन्हें दिल्ली से प्राप्त हुआ था, उस लिखित ब्यौरे को उन्होंने पत्रकारों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया और ये बताने की कोशिश की कि हम गरीबों को भी सोचते हैं, गरीबों के लिए, उत्थान के लिए सोचते हैं, मज़दूरों के लिए सोचते हैं, महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री जी की सोच है, उस सोच को हमारी सरकार आगे बढ़ा रही है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। नेशनल स्तर पे जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जो संसद में जिस तरह से बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगा रही है और बहुत सारी चीज़ों को रख रही है कि कई राज्यों को उनके अनुकूल जो बजट का फंड मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, कई राज्यों को उपेक्षित जानबूझकर रखा गया है क्योंकि वो बीजेपी शासित राज्य नहीं है, इस वजह से कई रेल परियोजनाओं पे भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। साफ तौर पर अभी पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में भी एक आंदोलन हुआ था जिसमें अपराध और अपराध के बढ़ते स्तर को लेकर जो कांग्रेस है वो विधानसभा का घेराव करने पहुंची थी। और ये जाहिर सी बात है, हम पत्रकार, हम भी अपने आसपास अगर हम छत्तीसगढ़ में देखें तो, और ख़ास तौर पर दुर्ग ज़िले, रायपुर ज़िला राजधानी, यहाँ अपराधों का जो गढ़ बना हुआ है वो गढ़ कहीं न कहीं टूट नहीं पा रहा है। अब इसमें हालांकि विजय शर्मा जी का ये कहना है कि पहले तो अपराध दर्ज होते ही नहीं थे, अभी तो कम से कम थानों में FIR हो भी रही है, लेकिन फिर भी इन बातों को कहीं टाला नहीं जा सकता कि अमूमन रोज़ कोई ना कोई हत्या के प्रकरण, कोई ना कोई बलात्कार के प्रकरण, किसी न किसी प्रकार के अपराध में संलिप्तता और बड़े बड़े जो मास्टर माइंड्स हैं जो नशे का कारोबार कर रहे हैं, ये भी सारी चीज़ें ऑपरेट छत्तीसगढ़ में हो रही हैं। क्योंकि वो छत्तीसगढ़ से मंत्री हैं, इसलिए ज़्यादा कोड में छत्तीसगढ़ को लेकर कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ को अभी जैसे सरकार यहाँ विष्णुदेव साय जी की बनी हुई है, यहाँ भी कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि 6 से 8 महीने हो गए सरकार को, लेकिन उनके बाद बताने के लिए सिर्फ महतारी वंदन योजना के पैसे और उसके बाद जो 31 रुपये धान का समर्थन मूल्य, इसके अलावा कुछ नई बातें नहीं हैं। वो सिर्फ प्रधानमंत्री जी के बातों को कोड करते हुए यहाँ के नेता मंत्री उन बातों को प्रोजेक्शन में रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अभी ये कार्य योजनाएँ बनी हैं, कह रहे हैं कि बहुत सारे आदिवासियों का विकास किया जाएगा, ग्रामीण अंचलों का विकास किया जाएगा, इस तरह से। और इसमें जब काउंटर सवाल पत्रकारों की ओर से बहुत सारे सवाल उनको लिए जाने चाहिए थे, हालांकि वो 2 या 3 सवालों के बाद उपरांत वो वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस से चले गए। अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग बयान आए हैं, तो बहुत सारी बातें जो हैं वो खुल के बातचीत नहीं हो पाई जिस स्तर पे बातचीत होना चाहिए। काउंटर जो सवाल लिए जाने चाहिए थे वो सवाल नहीं हो पाए।
अभी जो वर्तमान में एक मसला ख़ास तौर पर देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से जो छत्तीसगढ़ में एक जो मेडिकल उपकरणों का घोटाला हुआ है, जिसमें सीएजी की रिपोर्ट बनी हुई है, उस सवाल को लेकर मैंने उनसे सवालात किए कि जो सीएजी का घोटाला है, 3,500 लगभग समथिंग का करोड़ का रुपए का जो भ्रष्टाचार का आंकड़ा सामने रखा है सीएजी ने, उन विषयों को लेकर बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चाएं होने लग गई हैं। और ऐसा है कि उस समय काल में कांग्रेस का भी राज रहा है और बीजेपी का भी राज मैक्सिमम रहा है। तो इन विषयों को मैंने उनके सामने में रखा और पूछा कि ये जो भ्रष्टाचार की बातें आप कहते हैं और भ्रष्टाचारियों को समाप्त करने की बातें कहते हैं, उन विषयों पे अब तक क्या हुआ है? ये जो बातें अभी खुलकर सीएजी कर रही है, उन विषयों को आपके नेता मंत्री या आप लोगों की ओर से क्यों स्वतः होकर पहले कोई जांच या उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उन बातों का बहुत शॉर्टकट में उन्होंने जवाब दिया और कहा कि जो भी भ्रष्टाचारी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा या बख्शा नहीं जाएगा, अमूमन जैसे भाजपा के नेता कहते हैं। छत्तीसगढ़ में स्थिति ये है, अभी बहुत सारी समस्याएं हैं। नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए हालांकि फोर्सेस डोमिनेटिंग पार्ट निभा रही हैं, फोर्स डोमिनेट कर रही हैं और नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए अंदर जंगलों के अंदर घातक प्रहार कर रही हैं नक्सलियों पे। सड़कों की स्थितियाँ, नालियों की स्थितियाँ, बड़े जो ब्रिजेस हैं उनकी स्थितियाँ, अमूमन जो हम 4 लेन 6 लेन में चल रहे हैं, उन सड़कों की हालत बहुत बदतर है। अभी यहाँ पर पीलिया, डायरिया जैसी समस्याएं भी हो रही हैं, जिनके लिए सरकार को विशेष संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और इन विषयों को लेकर आगे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किस तरह की कार्य योजनाएँ बनती हैं, क्योंकि अमूमन हम सुनते तो बहुत बड़ी बातें हैं कि बजट में इतने हज़ार करोड़, इतने लाख करोड़, लेकिन अगर आज आप भी चिकित्सा का स्तर देखेंगे तो आज भी चिकित्सा में ये हो रहा है कि आज भी रेफ़र सेंटर बने हुए हैं, जिला अस्पताल। कोई बड़े अगर मरीज़ वहाँ पर कैजुअल्टी के आ जाते हैं तो उन्हें रेफ़र ही किया जाता है। आज भी वहाँ दवाओं की कमी है, साबित दिखता है और कई रिपोर्ट्स में ये बातें छनकर सामने आई हैं कि दवाओं की कमी है, मेडिकल उपकरणों की कमी है। लेकिन ये जो करोड़ों का घोटाला भी होता है, मशीनरी खरीदी जा रही है, दवाएं खरीदी जा रही हैं, जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। आखिरकार इसमें सरकार का नियंत्रण कहाँ पर है? कानून व्यवस्था की बात हो गई, चिकित्सा की बात हो गई, स्वास्थ्य की बात हो गई, शिक्षा व्यवस्था की बात अगर हम करें तो शिक्षा व्यवस्था में बहुत कोई आमूल-चूल या बड़े परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहे हैं। जिस तरह से जो शिक्षण व्यवस्था को, सरकारी शिक्षण व्यवस्था को दुरुस्त किया जाना चाहिए। अभी आप बरसात का मौसम है, हो सकता है हम भी कभी ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाएं और भी मीडिया संस्थान दिखाते हैं। कई स्कूलों की हालत बहुत बदतर है, कई स्कूलों में छतों से पानी टपकते हैं, कई स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती नहीं है। शिक्षकों से याद आया कि जो प्रदेश की सरकार है उसने बड़े पैमाने पे मतलब 33,000 नए जो शिक्षक हैं उनकी भर्ती पे बात रखी थी, लेकिन उस भर्ती का क्या हुआ, उस भर्ती के विषय में भी अब तक प्रोत्साहित करिएगा, वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, वहाँ भी अपने कीमती विचार जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और वो केवल दूसरों की गलतियाँ ढूंढने में अपना समय खर्चा करते हैं। उन्होंने कभी बताया नहीं कि उनका विजन क्या है। वो कांग्रेस पार्टी केवल और केवल मोदी जी का विरोध करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं। विरोध करना ही उनकी संस्कृति है। मंत्री जी, 2016 से लेकर 2023 तक का जो आप लोगों के सीएजी की रिपोर्ट आई है, उसमें 3,000 से ऊपर का जो चिकित्सा और स्वास्थ्य उपकरणों का घोटाला बता रहा है। तो 2023 में आप ही लोग की सरकार थी, उसकी जांच क्यों नहीं करवाए पहले? जबकि 2014 से सरकार आप लोग है, उसमें आप लोग जाँच उसमें क्यों नहीं करवा पाए? माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले कह दिए हैं, भ्रष्टाचार पर हमारा 0 टॉलरेंस की नीति है। कोई भी यदि भ्रष्टाचारी करेंगे किसी भी क्षेत्र में तो कोई बचेंगे नहीं। सीएजी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उस समय आप लोगों की भी सरकार थी। भ्रष्टाचारी कोई भी किसी प्रकार के यदि कोई भ्रष्टाचारी करेंगे, सीएजी से पहले कोई नेता या मंत्री आप लोगों का क्यों नहीं बोल पाया? सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद आप लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं या कोई सवाल आ रहा है? भ्रष्टाचार तो खुलकर चल रहा है, कुछ कोई भी जिले के अधिकारी जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते। मीडिया इस तरीके का मनमानी चल रही है। किसी भी प्रकार का कहीं पर कोई भ्रष्टाचार हो, शिकायतें मिल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 0 टॉलरेंस की राजनीति है, उस पर हम काम कर रहे हैं। कोई भी गलत करेंगे, कोई भी भ्रष्टाचारी करेंगे तो कोई बचेंगे नहीं। जारी है पुल मतलब जो प्राइवेट हॉस्पिटल बन रहे हैं, गरीब लोग, जनता परेशान है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? आयुष्मान इलाज के लिए बहुत बढ़िया योजना है। मैं समझता हूँ गरीबों के इलाज के लिए और मध्यम वर्गीय सबके लिए ये कार्ड बहुत ही आवश्यक है। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा
हजारों लाखों लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो 5 लाख को 10 लाख किया जाएगा आयुष्मान कार्ड को, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अभी सारी बातें मैं बता दिया। देखेंगे तो 60 साल के बाद ये ऐसा अवसर आया है, काम के आधार पर, मेहनत के आधार पर तीसरी बार सेवा करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने 10 साल में अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन को संवारने का काम किए हैं, ये उसी का परिणाम है कि पूरे देश की जनता आशीर्वाद दिए हैं और पूरी मेहनत के साथ, तन्मयता के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार काम कर रही है लोगों के कल्याण के लिए। और ये जो हमारा बजट है, सबके कल्याण के, सबके हित का ध्यान इसमें रखा गया है। दुर्ग में आवास योजना के नाम पर शासन को चूना लगाया जा रहा है, यहाँ तक केंद्र को चूना लगाया जा रहा है, इसे कैसे देखते हैं? कहीं कोई गड़बड़ करेंगे, कोई बचेंगे नहीं। आयुष्मान कार्ड चाहे वो आंध्र प्रदेश हो या फिर बाकी जो अन्य राज्य है, बिहार है, उनको देखकर ये बजट बनाया गया, उनको ज़्यादा बजट दिया गया। एक कहावत है, जाके पैर न फटे बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। जिसके पैर में बेवाई फटा रहता है वही उसके दर्द को जानते हैं। मोदी जी गरीब के बेटे हैं, गरीबों में उन्होंने पला है, बढ़ा है, इसलिए गरीब के लिए योजना बनती है। चांदी का चम्मच लेकर के पैदा होने वाले कभी ना किसानों के बारे में सोचते हैं, ना गरीब के बारे में सोचते हैं, ना गाँव के बारे में सोचते हैं। इसलिए उनके पास कोई विजन नहीं है, उनके पास विकास की कोई मापदंड नहीं है। ये 50 साल 60 साल तक ये लोग सत्ता में रहे, गरीबी हटाने का नारा इन्होंने दिया, गरीबी हटाएंगे, भूख मिटाएंगे, परंतु ना कभी गरीबी हटी ना भूख मिटी। लेकिन वो गरीबी तब हटी जब मोदी जी की सरकार बनी। छत्तीसगढ़ में सब बताने हैं, केंद्रीय बजट जो पेश किया गया उसको लेकर देश के लिए कैसे क्या लाभकारी हो? पूरे देश के लोगों के लिए, सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है। हर वर्ग के लोग, समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रख करके बजट बनाया गया है। चाहे हमारे मजदूर भाई हो, चाहे छोटे मझोले व्यापारी हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, हमारी माताएं हो, चाहे नौजवान हो, सबके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। आप बजट की कॉपी को पढ़ करके देखिए कि सबके लिए इसमें प्रावधान है। और ये बजट 2047 को जब विकसित भारत के जो हम सपना देख रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, उसी का नींव रखा जा रहा है। अनुसूचित जाति, जनजाति, सबके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। सड़कें बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ का इसमें प्रावधान किया गया है। तो सबके हितों को ध्यान में रख करके माननीय हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये जो बजट बनाए हैं, ये सबके हितों को ध्यान में रख के बनाया गया है। राहुल गांधी 4 करोड़ आवास जनता को पहले ही समर्पित कर चुके हैं। 3 करोड़ आवास के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है।